पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनी जानी है। गांव की सरकार को चुनने के लिए जनता उत्सुक है, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता है प्रत्याशियों के अंदर। प्रत्याशी किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम सभा दुर्गा पालपुर परमा से ग्राम प्रधान प्रत्याशी मनीषा मलवाल जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं मनीषा मलवाल। मैं निर्वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य दुर्गा पालपुर परमा से अभी हूँ और प्रधान प्रत्याशी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आपके चुनावी मुद्दे जो हैं। इस चुनाव में आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? सड़कों का चौड़ीकरण करना, ये फसलों को जानवरों से बचाना। ग्रामीण क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है शिक्षा। शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं? आंगनबाड़ी को सशक्त करेंगे और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें पूरी ग्राम सभा के बच्चे या बाहर के भी पढ़ सकते हैं। घर घर कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें सभी लोग सहयोग भी करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका कोई ऐसा काम जो आप सबसे अलग करना चाहते हैं? एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जरूरत पड़ने पर उसको हल्द्वानी निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। जनता का समर्थन आपके साथ कैसा है? जनता का समर्थन मेरे लिए बहुत भरपूर है। सेम परिस्थितियां पहले भी थी, अभी भी हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र सिंह मलवाल जी हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब जनता के बीच वो जा रहे हैं, जनता से किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से जनता का साथ है। क्योंकि जनता की भीड़ ही आपको बता देगी कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। और इस बार तो हम क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और फिर भी हमने क्षेत्र के बहुत विकास कार्य किए। शायद हल्द्वानी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा मलवाल ने अपनी ग्राम पंचायत में काम किया होगा। इस काम के आधार पर हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का हमें पूर्ण समर्थन था। और मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा अनुकूल इस बार परिस्थितियां हैं, क्योंकि पिछली बार 4 प्रत्याशी थे, इस बार हम 3 हैं। 3 जब हम 4 लड़े थे तब भी हमें भारी मतों से हम विजयी हुए थे। और इस बार हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। पिछली बार लोगों से उतना परिचय नहीं था, आज हम व्यक्तिगत रूप से सबको जानते हैं और सभी लोगों के लगभग जितने भी गांव के निवासियों ने हमसे काम के लिए कहा, हमने लगभग 95% लोगों का कार्य किए। इस आधार पर हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोग हमारे कामों से संतुष्ट हैं और हमें आगे के लिए अपना प्रधान चुनेंगे, ये हमें भरपूर विश्वास है। क्या एक संदेश रहेगा अपनी प्यारी जनता के लिए आपका, छोटा सा संदेश? मैं सभी ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि आप पिछली बार की तरह हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सिर्फ आप ही के लिए इस मैदान में उतरे हैं, हमारे अपना कोई निजी हित नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे आपके लिए करेंगे, अपने परिवार या अपने करीबी किसी को किसी तरीके से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभान्वित नहीं करेंगे। समाज का जो भी वर्ग सरकार द्वारा चलाई गई योजना के लाभ क्षेत्र में आता होगा या उसके अंतर्गत आता होगा, उसको उसका फायदा दिलाएंगे। और जो भी व्यवस्थाएं गांव में सही से नहीं चल रही हैं उनको सुचारू रूप से हम चलाएंगे। एक गांव की पहचान जो है शिक्षा से भी होती है। आदमी की पहचान आज के जमाने में शिक्षा से हो रही है। आप भी शिक्षित परिवार से आते हैं, तो शिक्षा के लिए आप क्या रुचि रखते हैं? किस तरीके से गांव में शिक्षा के लिए काम करेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरा परिवार और मैं खुद एक शिक्षित परिवार से हूँ और शिक्षा क्षेत्र से हम खुद भी जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी जो अभी प्रधान प्रत्याशी है वो खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की संचालिका है और हल्दूचौल क्षेत्र का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हम ही चला रहे हैं और सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और क्षेत्र के जितने भी गरीब अंत्योदय कार्ड धारक हैं या कोई अन्य गरीब अपनी समस्या बताता है तो हम उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं और यही सुविधा हम अपने गाँव के अंत्योदय और गरीब लोगों को भी देंगे। अगर वो लोग ट्यूशन की फीस अगर देने में समर्थ नहीं है तो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और इसी के साथ हमने सोचा है कि ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ग्राम सभा के विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा वातावरण देखें। क्योंकि कई बार घरों में ऐसा माहौल नहीं होता कि बच्चे एकांत में पढ़ सकें या बड़ा परिवार होता है और घर में कमरे सेपरेट नहीं होते हैं, तो वो सुविधा एक अच्छा अनुकूल वातावरण शिक्षा के लिए हम अपने ग्राम सभा वासियों को देंगे। ज्यादातर देखा जाता है कि प्रलोभन से भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग शराब बांटते हैं, कुछ लोग पैसे का सहारा लेते हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है?
कि ये प्रलोभन जनता को देना चाहिए या वाकई में विकास पर काम करके जनता के बीच जाना चाहिए? भाई साहब, मेरा ये मानना है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए शराब और की किसी भी चीज की या पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे संग आज सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो सभी महिलाएं हैं, सभी शिक्षित वर्ग के पुरुष हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शराब की वजह से अमन से जुड़ा है, क्योंकि मैं खुद नहीं पीता और अन्य लोग जो मुझसे जुड़े हैं सब शिक्षित समाज के जुड़े हैं। आप मेरे सारे सपोर्टर्स देख लीजिए, कोई कभी आपको ड्रिंक किया हुआ नहीं मिलेगा। मैं इस चीज का बिल्कुल खंडन करता हूँ कि ग्राम सभा में किसी तरह का कोई शराब का प्रलोभन देके अपने साथ भीड़ इकट्ठा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि हमने जो काम किए हैं 5 साल में, वो हमने क्षेत्र पंचायत रहते हुए, मेरी पत्नी ने अपनी ग्राम सभा हल्द्वानी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं और सबसे ज्यादा काम किए हैं, लाखों के काम किए हैं। कुछ हमने अपना मत सीमित होने के कारण अपने निजी खर्चे से भी किए, तो लोग हमें जो दे रहे हैं, हमारे काम और हमारे प्यार, हमारे व्यवहार, हमारे शिक्षित होने की वजह से हमारा साथ दे रहे हैं। इसीलिए सैकड़ों लोग हमारे साथ उमड़ के आ रहे हैं। शराब के लिए कोई या नशे के लिए हमसे जुड़ा है, ऐसा मेरा मानना नहीं है और मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। धन्यवाद। परिवार की लोगों की बात की जाए, आप पारिवारिक तौर पर कितने मजबूत हैं, कितने सदस्य हैं आपके ग्राम सभा में? क्योंकि और प्रत्याशियों के बारे में अगर हम जानकारी करेंगे तो उनके अपने निजी मतलब वोट हैं। आपका वोट बैंक कितना है आपकी ग्राम सभा से? हमारा टोटल ग्राम सभा का वोट बैंक 2200 से ऊपर है और हमारा पारिवारिक संख्या नहीं, आपका निजी पारिवारिक वोट कितना है? 12 वोट। 12 से 14 वोट। और कितना टोटल वोटर कितना है? 2200 से ऊपर के वोटर हैं और लगभग 2000 या 1800 से 2000 के बीच की पोलिंग होगी। मतलब आप 1% भी नहीं है इस गांव में। लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति पिछली बार भी थी और हम भारी मतों से जीते थे और 10, 15 या 20 परिवार लोगों के होने से चुनाव प्रभावित नहीं होता, क्योंकि 2200, 2000 लोगों ने आपको पोलिंग करनी है। जनता का समर्थन जिसके साथ होगा वही इस इलेक्शन को फाइट कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 पांडवों ने 100 कौरवों की लड़ाई जीती, 2 राम और लक्ष्मण ने पूरे लंका को दहन किया और रावण जैसे बड़े एक राजा को परास्त किया। और इसी तरह के आपने देखा होगा कि 5 पांडवों ने भी कौरवों और प्लस कई सारी सेनाओं को परास्त किया। तो जो मेधावी होंगे जनता उनको चुन लेगी और वो खुद सशक्त होकर आएंगे। जब आप किसी लड़ाई को लड़ते हो तो आपके अकेले ही लड़नी पड़ती है और जिस दिन आप जीत जाते हो तो पूरी जनता, सब पूरा समाज आपके साथ होता है। तो हम अकेले होने से या छोटा परिवार होने से बिल्कुल नहीं घबराते। यही परिस्थिति हमने पिछले इलेक्शन में भी देखी है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि परिवारों या ज़्यादा संख्या होने से परिवार से यह इलेक्शन को उतना इफेक्ट नहीं करता। छोटे छोटे बच्चों को जिनकी अभी कुछ एज नहीं है, उनको नशे में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। गांव से ये शुरुआत हो रही है और शहरों तक पहुंचती है। अगर आपसे अगर हम बात करें तो आप नशे के लिए अपने गांव को कैसे बचाएंगे, नशा मुक्त गांव कैसे बनाएंगे? सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले हम सभी अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। एक्चुअली इस तरह के अभियान हम अपने कोचिंग संस्थान से भी चलाते हैं और कई बार हमने इस तरह की नुक्कड़ सभाएं हल्दूचौड़ क्षेत्र में की हैं। अब इस चीज़ को हम अपनी ग्राम सभा में भी लाएंगे और लोगों को नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को जागृत करेंगे कि नशे से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या है। और एक्चुअली कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो गरीबी और अज्ञानता के कारण या शिक्षा की कमी के कारण नशे की में लिप्त हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें उस नशे से निकालें और उससे होने वाले दुष्प्रभाव या उनके परिवार में जो उसके कारण संकट आएंगे, शारीरिक और मानसिक जो भी जिस तरह की परेशानियां नशे से आती हैं, उन सब के बारे में हर प्रति व्यक्ति को जो नशे से ग्रस्त है उसको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर मुझे ये मानना है कि नुक्कड़ सभाएं ही इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि नुक्कड़ सभाओं से ही आप लोगों को जागरूक कर सकते हो, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा देखने का क्रेज रहता है, कुछ अलग तरह का रहता है। 4 लोग घर में आके नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मलवाल जी, जिनके बहुत ही उत्तम विचार हैं और उत्तम विचार के साथ जनता के बीच हैं। और दूसरी बार हैं और दूसरी बार भी अपना जो है वो जनता के साथ जा रहे हैं। दावेदारी इनकी बहुत ही मजबूत है, ऐसा लगता है, क्योंकि जनता का हुजूम इनके पीछे दौड़ता है।